तो दोस्तों, जब किसी छोटी सी बच्ची के सर से उसकी माँ का साया हट जाए तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीतती होगी। इस तरह की एक सच्ची घटना है जयपुर के एक छोटे से गांव की, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो 10 साल की रहती है, उसके सर से उसकी माँ का साया हट जाता है। अब भाई यार, हटा है तो भाई यार उसका कोई ना कोई कारण होगा। फिर उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब भाई, बच्ची 10 साल की थी तो उसकी भाई यार पढ़ाई लिखाई परवरिश भी तो करनी थी भाई यार, तो कोई ना कोई तो करेगा ही ना। उनके पिताजी उनकी परवरिश करते हैं, लेकिन भाई यार परवरिश करते तो हैं किसी तरीके से करें, लेकिन जब भाई यार वो धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी तो उसकी पढ़ाई का खर्चा और खाने रहने का खर्चा भी तो देखना पड़ेगा। उसको देखने के लिए उन्होंने अपनी बच्ची को, अपने दिल के टुकड़े को, अपनी बुआ को, अपनी माँ समान बुआ को सौंप दिया। सौंपने के बाद वो उनसे कहे कि इसकी अच्छे से देखभाल करिएगा, इसको पढ़ाइएगा लिखाइएगा। लेकिन भाई यार, वो अपने बुआ के यहाँ पहुँचते ही उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका सुमित, स्वागत है सच्ची घटना के एपिसोड 1 में। आज मैं आप लोगों को ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो अपने उत्तर प्रदेश के जयपुर से है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रहती है जो 10 साल की होती है। उसकी माँ का साया उसके सर से हट जाता है। फिर उसके पिताजी ने उसकी परवरिश की। परवरिश जब भाई यार नहीं हो पाती है, उनसे नहीं कर पाते, तो उन्होंने अपने बहन और बहनोई को उस लड़की को सौंप दिया। सौंपने के बाद सोचे कि भाई यार यही लोग परवरिश करेंगे अच्छे से, मैं कमा के देता रहूँगा भाई। लेकिन वो उनके साथ, उस लड़की के साथ वो सब कर डालते हैं जिसका आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। उसको उन्होंने, उस नाबालिग नन्ही सी जान को, एक लड़के को, एक दरिंदे को 2 लाख रुपए में बेच दिया। मतलब भाई यार, कोई भी यार इतना नीच और इतना गिर के कैसे रह सकता है यार। किसी नन्ही सी जान को तुम पैसों के लिए बेच दिए, मतलब कुछ भी यार, वो किसी की अमानत थी। लेकिन भाई यार, बात यहाँ तक नहीं ख़त्म होती है। उस लड़की को उस दरिंदे ने ले जाकर उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया, उसको बहुत मारा पीटा, उसके साथ जोर की, ज़बरदस्ती की। इतना ही नहीं, ज़बरदस्ती करने से उस लड़की को 4 साल के अंदर 2 बच्चों की माँ भी बना डालता है वो। इसके बाद वो लड़की, इतना ही मामला चलता रहा, कुछ दिन तक चला। लेकिन जब बच्ची के पिता को बच्ची की याद आने लगी, वो सोचता है चल के बच्ची से मिल लिया जाए। बच्ची से मिलने जाता है तो भाई यार बच्ची बुआ के यहाँ नहीं रहती है। बुआ ने उनसे झूठ बोला कि बच्ची यहाँ पे नहीं है। तो भाई यार, जब ये मामला फिर धीरे धीरे पुलिस तक पहुँचता है, तो फिर जब पुलिस के द्वारा उसके पिता को खबर मिलती है, तो पिता बेचारा रोते रोते अपनी बच्ची के पास जाता है। बच्ची ने उसको गलत लगा लिया। बच्ची ने उसको फूट फूट कर रोई उसके साथ और बोली, पिताजी ये दरिंदे मेरे को बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे साथ जुल्म करते हैं। असल बात, बच्ची को जहाँ पर कैद किया गया था, जहाँ पर रखा गया था किराए पर, वो जयपुर के मुरलीपुरा नामक इलाके में रखा गया था। बाप तो पहुँचता है बेचारा, बाप भी फिर एक्शन लेता है। बाप की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिस कारण वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन कानून भाई बना सबके लिए, तो उन्होंने जाकर थाने पर रिपोर्ट लिखवाई, उनके नाम मुकदमा दायर किया गया। फिर मुकदमा दायर करने के बाद उन तीनों को पकड़ा गया भाई यार, तीनों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उन तीनों से सच उगलवाया गया। नहीं उगल रहे थे, बहुत मारा गया, पीटा गया। उसके बाद उन्होंने सच उगला। उगलने के बाद फिर वो बाप बेचारा अपने कर्मों पर हाथ रख के रो रहा था कि मैंने कहाँ से अपनी बेटी इन दरिंदों को दे दी। वो बेचारा घर आता है अपनी बेटी को लेकर। आने के बाद गांव वाले उसको समझाते हैं अच्छे से कि रो मत, जो हो गया हो जाने दो। उसके बाद उसने जयपुर के पुलिस के द्वारा बालिका जो बच्ची थी, उसके पुनर्निवास, मतलब पुनः जीवन शुरुआत करने के लिए वहीं के कलेक्टर, जिनका नाम था जितेंद्र सोनी, उनको पत्र लिख के दिया जाता है, जिससे इस लड़की का नया जीवन शुरू किया जा सके। असल बात, जब मामले की पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो पता लगता है कि इसके पीछे इन्हीं तीनों का हाथ नहीं था, एक और शख्स था, जिस बच्चे की स्कूल का प्रिंसिपल। भाई यार, प्रिंसिपल को भी शर्म नहीं आती है कि इतना घिनौना काम मैं कर रहा हूँ पवित्र मंदिर पर बैठकर। उसने उस लड़की की बेचने के लिए, भाई यार लड़की नाबालिग थी तो उसको बेच नहीं सकते थे, तो उसकी जन्म तिथि को ही बदल डाला।
मतलब जन्म तिथि ही बदल डाला वो बंदा, क्या ही कहूँ यार। उसकी रियल जन्म थी, मतलब रियल डेट ऑफ बर्थ थी 30 अक्टूबर सन 2010, लेकिन उसकी जगह वह बंदा छेड़छाड़ करके 10 मार्च 2003 कर देता है, जिससे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे भाई यार, तो उसमें मेरा भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। वो ये सोच के करता है। मतलब भाई यार, पैसों के लिए यार तुम पवित्र मंदिर और बैठ के इतनी नीच हरकत कर सकते हो, जिसे कोई, मैं भाई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन क्या करे भाई यार, पैसा ऐसी चीज़ ही होती है जिसके लिए ये दरिंदे अपना सर झुका ही लेते हैं, अपना सर कलम करवा ही लेते हैं। बेचारी 10 साल की बच्ची अपने शरीर से क्या क्या नहीं करने दे, क्या क्या नहीं करवा लेती है बेचारी, जबरदस्ती उसके साथ क्या क्या नहीं किया जाता है। बेचारी छोटी सी बच्ची, उसके साथ क्या किया जाता है कुछ पता ही नहीं भाई यार। बाकी वो घर आती है, आराम से रहती है फिर, लेकिन भाई उस तरह ज़िंदगी नहीं मिल पाती है जो उससे पहले मिली थी। बचपन में ही उसकी माँ ने उसके साया सर से हट गया, बेचारी ज़िंदगी बिताई कैसे भी करके। बाकी मैं आपको ये कहानी से यही सीख देना चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क रहें ज़्यादातर। इसीलिए भाई ये रिश्तेदारों से ज़्यादा व्यवहार न रखें, बिल्कुल न रखें। अपने पास जो है उसी में खुश रहें, जितना है उतने में ही खुश रहें। मिलूंगा फिर इस तरह की एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक लिए जय श्री राम।